दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीड के बारे में। दोनों के रिजल्ट्स आए और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कैसे लग रहा है रिजल्ट और यहाँ से क्या कर सकते हैं दोनों स्टॉक में। देखिए एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन दोनों स्टॉक चले क्यों? क्योंकि पावर थीम चल रही है और दोनों स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़ गए अपने नो बॉटम से। लेकिन यहाँ आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी बिफोर यू इन्वेस्ट, और आई विल कंपेयर बोथ द स्टॉक कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी आपको भी पता है होल्डिंग कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन की। और यहाँ बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे एनटीपीसी 89% होल्ड करती है एनटीपीसी ग्रीन का। तो जो भी रिजल्ट आता है एनटीपीसी ग्रीन का उसमें उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एनटीपीसी पे आता है। और वही चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं भाई एनटीपीसी ग्रीन, क्योंकि नॉर्मल ऐसा टेंडेंसी कि भाई एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन दोनों अलग है, तो भाई दोनों के रिजल्ट कनेक्टेड नहीं है। दोनों के रिजल्ट कनेक्टेड है, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और एनटीपीसी के रिजल्ट की हम लोग बात करें तो एनटीपीसी का रिजल्ट देखो, ईयर ऑन ईयर में अगर देखूँ तो ना कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। सेल्स ऑलमोस्ट उतना का उतना है, 49,000 करोड़ के आसपास। और नो इबिटा थोड़ा बढ़ा है, 2.3% से बढ़ा है, क्योंकि नो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन पैट ग्रोथ देखे तो वो 34% से बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन वो इतना बढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वन ऑफ है। और वन ऑफ अगर 7,000 करोड़ को वो हटा देते हैं तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है, उल्टा पैट डिक्लाइन हो रहा है 16% ईयर ऑन ईयर। तो रिजल्ट इतना खास नहीं है एनटीपीसी का। और इबीटा मार्जिन जो बढ़ा है वो काफी हद तक लोअर फ्यूल कॉस्ट और जो कोल प्राइसेस जो सॉफ्टन हुए उसके वजह से नो कहीं ना कहीं ये हमने इबीटा मार्जिन में एक्सपांशन देखा है। जीवी ऑलमोस्ट अच्छा पर कंट्रीब्यूट कर रहा है उनका। और नेटवर्थ देखे तो 2 लाख करोड़ के आसपास ऊपर पहुंच गया है। अभी आरई सेगमेंट कहीं ना कहीं, रिन्यूएबल सेगमेंट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब अगर हम लोग एनटीपीसी का वैल्यूएशन और एनटीपीसी ग्रीन का वैल्यूएशन चेक करें तो दोनों में बहुत फर्क है। एनटीपीसी अभी 14 के पी पे चल रहा है, जबकि एनटीपीसी ग्रीन ऑलमोस्ट 160 के पी के ऊपर चल रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। ओवरऑल रिजल्ट दोनों के खास नहीं। अगर मैं चलो एक काम करते हैं एनटीपीसी ग्रीन का रिजल्ट भी देख ले। तो एनटीपीसी ग्रीन का रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो अगर आप देखो तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें तो फॉल आया प्रॉफिटेबिलिटी में ना, 233 करोड़ के सामने 197 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी आया है। मैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करता हूँ, हाँ रेवेन्यू अच्छा खासा 50% से बढ़ा है। लेकिन जो एक्सपांशन एक्सपांस जो नो बढ़े उसके वजह से ये कहीं ना कहीं नो लॉस लॉस तो नहीं बोल सकते, पर डी ग्रोथ आया है प्रॉफिटेबिलिटी, और वही प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो ये जो टीटीएम पिछले एक साल का, मैं अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखूं दोनों में तो काफी बड़ा अंतर है। अगर हम लोग देखें तो सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में कोई ग्रोथ नहीं है एनटीपीसी का, प्रॉफिट ग्रोथ 19% का है, जबकि एनटीपीसी ग्रीन का 29% सेल्स ग्रोथ है लेकिन 9% से ही प्रॉफिट ग्रोथ है। इसलिए ये जो वैल्यूएशन है जो जैसे मैंने बोला ना कि पी रेशियो अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 163 के पी पे एनटीपीसी खड़ा है, वो ओवर वैल्यूड है, काफी ओवर वैल्यूड है। और देखो मैं ये काफी वोकल रहा हूँ। मैं कोई भी टीवी चैनल पे आता हूँ, सीएनबीसी हो या एनडीटीवी हो, कोई भी चैनल में आता हूँ, मैं काफी टाइम बोला है कि एनटीपीसी ग्रीन काफी महंगा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीओ किसी गवर्नमेंट ने निकाला हो। और ऑलमोस्ट मुझे याद है 250 के पी पे निकाला था उनके। और तब क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, यानी सब वो कहते हैं ना ग्रीन एनर्जी की स्टॉक भाग रहे, तो तब उनको ज्यादा प्रीमियम मिल गया। और अभी बाद में देखिए एनटीपीसी ग्रीन का अगर हम लोग चार्ट भी देखें तो अगर ऑलमोस्ट उनका हाई रहा है 144, बाद में वो स्टॉक ही नहीं आया, दिसंबर 24 में था। अब ये कितना 1.5 साल होने आया है, 1.5 साल में ये कंपनी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर को। यानी वही प्रॉब्लम हो रहा है कि जब आप बहुत ही स्टॉक महंगा कर देते हो फिर क्या होता है, उस लेवल पे इन्वेस्ट करते हो फिर आपका रिटर्न उतना दिखता नहीं है। जबकि एनटीपीसी देखे अभी 14 का पी चल रहा है, यानी बहुत ही सस्ता है। ओके, अब आप बोलोगे तपन लेकिन एनटीपीसी ग्रीन का सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली एनटीपीसी के पीएनएल पे जाता है, करेक्ट, क्योंकि 89% जो एनटीपीसी ग्रीन का है वो एनटीपीसी होल्ड करता है। लेकिन वो कितना है परसेंटेज टोटल टर्नओवर का, जैसे बहुत ही 1.83% के आसपास। जैसे मैं बताता हूँ एनटीपीसी का ओवरऑल 50,000 करोड़ का ऑलमोस्ट सेल्स है, ठीक है, जबकि एनटीपीसी ग्रीन का कितना है,
900 करोड़, यानी 1.83% प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स वहां से आता है। यानी एनटीपीसी का जो मेजर शेयर आता है वो है थर्मल एनर्जी से ही आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा कंसर्न जो आगे जाके आता है एनटीपीसी का, वो कि ये जो डिक्लाइन आ रहा है प्रॉफिट में, क्या वो वापस यही कंटिन्यू करे, तो ऐसा लग नहीं रहा है। होपफुली थिंग्स विल बी बेटर। और जो 40% से जो एक्सपेंस सर्ज हुए, जो ऑपरेशनल कॉस्ट और एश यूटिलाइजेशन का वो जो रिक्लासिफिकेशन की वजह से, होपफुली आगे जाके ठीक ठाक हो जाएगा। अगर आप देखें तो उनका कैपेक्स भी 55,000 करोड़ का कैपेक्स था, उसके सामने 37,000 करोड़ का ही कैपेक्स किया है। और ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है। अब वो एक दिक्कत है, क्योंकि देखो जो एनटीपीसी है वो एनर्जी प्रोड्यूस करके आगे जाके डिस्कॉम को देती है, और डिस्कॉम से रुपए नहीं आते हैं तो उनका ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें तो एनटीपीसी का ऑलमोस्ट 9.8 गीगावाट का टारगेट था, जो ऑलरेडी वो ऑन ट्रैक है। फिर एनटीपीसी ग्रीन का अगर आप देखें तो वो भी कंपैरेटिवली रिजल्ट ठीक ठाक दे रहा है एनटीपीसी को। ग्रुप कैपेक्स 55,000 करोड़ का है, जबकि 37,000 करोड़ का वो 37,000 करोड़ का वो अचीव कर रहे हैं। उनका प्लान है कि रिन्यूएबल एनर्जी 60 गीगावाट 2032 पे आ जाए। तो हर साल अगर आप देखें तो 25% का ग्रोथ देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10 गीगावाट का ऑलमोस्ट आप कहते हैं एनजीएल, एनजीएल यानी एनटीपीसी ग्रीन में आप ऐड होगा, वो देख सकते हो। सो अगर मैं ओवरऑल गाइडेंस के हिसाब से देखूं तो उतना कुछ खास अचीव नहीं हो रहा है, अभी भी ड्रैग हो रहा है इतना कुछ कर। लेकिन मेन एक चीज है कि एनटीपीसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थर्मल प्रोड्यूसर, और एनटीपीसी ग्रीन का भी स्कोप अच्छा है। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं अभी इतने महंगे लेवल पे नहीं है जितना एनटीपीसी ग्रीन है। तो दो तरह से देखना है। अगर हम लोग देखें क्या कि यहाँ से किस तरह से ग्रोथ होगा, तो काफी हद तक इनके वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट होगा। एनटीपीसी ग्रीन को अगर आप बोलोगे नहीं तब, लेकिन फ्यूचर पे भी डिपेंड है, तो कौन सी कंपनी ज्यादा भागेगी, एनटीपीसी या एनटीपीसी ग्रीन? तो एनटीपीसी ग्रीन का ऑफ कोर्स सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कुछ एक दो साल में ज्यादा फास्ट भागेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि वैल्यूएशन में बहुत कुछ डिस्काउंटेड है। अगर उस तरह का ग्रोथ नहीं आया तो एनटीपीसी ग्रीन दम करके गिर सकता है। बाय द वे, यहाँ जो भी मैं बातें कर रहा हूँ सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है। प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। आपको हमारे रिकमेंडेशन फॉलो करने हैं, हमारे पोर्टफोलियो फॉलो करने हैं, तो मैंने लिंक दिया है स्मॉल केस का, प्लीज जाके देखिए। 400 रुपये प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। इट इज गिविंग एन एक्सलेंट रिजल्ट। हमारा जो पावर थीम है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मैं डायरेक्टली यहाँ बोल नहीं सकता, आप प्लीज वेबसाइट पे जाके जरूर देखिएगा, उसको अप्लाई करें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कमिंग बैक, तो यहाँ से एनटीपीसी ग्रीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देते रहना पड़ेगा, रिटर्न नहीं सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ देता है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट। जबकि एनटीपीसी को उतना फास्ट भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका वैल्यूएशन लो है। तो सेफ्टी अगर आप बोलो तो एनटीपीसी पे आता है। एनटीपीसी ग्रीन थोड़ा ऑन अ रिस्की साइड हो जाता है। अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर मैं कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करूं तो ये सब कुछ एनटीपीसी का ऑन ट्रैक है। आगे जाके कहते हैं ना, एनटीपीसी ग्रीन का भी ट्रैक पे है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कैपेक्स भी 50,000 करोड़ से ज्यादा रहेगा। सो कैपेसिटी जो 25% से बढ़नी चाहिए ग्रीन की, वो ऑन ट्रैक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी थोड़ा वैल्यूएशन तो मैंने आपको बताया, लेकिन और थोड़ा डीप में जाते हैं तो थोड़ा कहते हैं आरओई आरओसी का देख लेते हैं। तो देखिए आरओई 14 का आरओई एनटीपीसी का, और आरओसी 8 का है। जबकि एनटीपीसी ग्रीन का बहुत ही कम है, 2.79 आरओई, आरओसी 3.5, विच इज क्वाइट लेस, विच इज क्वाइट लेस। और अगर एनटीपीसी देखो तो 1.87 प्राइस टू बुक वैल्यू पे अवेलेबल है, जबकि अदर सॉरी एनटीपीसी ग्रीन 4.54। देखो ये सब गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है? तो इतने लेवल पे 5-4 के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू होता है तो वो बहुत ही महंगा गिना जाता है। अगर एनटीपीसी ग्रीन देखे 43 के ईवी बाई ईबिटा पे खड़ा है, जबकि एनटीपीसी 11 पे है। सो डेट टू इक्विटी चलो देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन की 1.67 टाइम्स है, और डेट टू इक्विटी एनटीपीसी का 1.3 के आसपास है। सो ओवरऑल होपफुली आगे जाके जैसे जैसे इनका डिस्कॉम से भी रिसीवेबल्स आएंगे और आगे जाके डेट पे करेंगे, तो
कम होना चाहिए। दोनों के डेट टू इक्विटी ऑन अ हायर साइड है। लेकिन जिस तरह से नेक्स्ट 4 साल 5 साल लग नो, जिस तरह से 5 साल क्या, मुझे तो 10 साल पावर ट्रेंड बड़ा थीम लगती है, क्योंकि कहते हैं एआई आ रहा है, तो डेटा सेंटर्स है, फिर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके काफी हद तक इलेक्ट्रिफिकेशन, और इस बार तो समर का पीक डिमांड है। आई थिंक पीछे 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 2-3 दिन में, जिस तरह से डिमांड आई है पावर की, यानी 260 गीगावाट का पावर कंजम्पशन डेली है। तो वहां एनटीपीसी इज द बिगेस्ट प्लेयर। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट, यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। ओके, सेफ्टी जैसे मैंने बोला, एनटीपीसी में ज्यादा दिख रहा है, एनटीपीसी ग्रीन महंगा है, लेकिन हाँ दौड़ेगा, एनटीपीसी ग्रीन सेल्स प्रॉफिटेबल, लेकिन वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में, तो प्लीज रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आपके क्वेश्चंस है तो जरूर डालेगा, और आपके एनीथिंग रिलेटेड टू द स्टॉक, एंड प्लीज जाके हमारे स्मॉल के को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू देन फॉर द नेक्स्ट। बाय बाय।